Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the theory of factor pricing. So let us start with our topic. Theory of factor pricing deals with the prices paid for factor services. जो हम फैक्टर सर्विसेज को प्राइस पे करते हैं उससे डील करती है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है एंड एंटरप्रेन्योर होता है। ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिन पे हम प्राइस पे करते हैं एज अ रेंट, wages, interest and profit. Now factor pricing is concerned with the determination of the prices कि क्या prices हमको पे करना चाहिए each factor of production को, तो वो इससे related है और वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना प्राइस हमें किसको पे करना है। तो फैक्टर प्राइसिंग डिपेंड होगा हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। तो अब हम देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो कितना हमारा एडिशनल प्रोडक्ट बना है जब हमने एक एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय किया। ओके, सो दिस एडिशनल प्रोडक्ट जो हमारा बना है वो किस में हो सकता है? दो चीजों में, या तो यूनिट्स में निकल सकता है या तो रेवेन्यू में। इसको हम थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। सपोज लैंड हमारे पास है 1 यूनिट, लेबर है हमारे पास 2, कैपिटल हमने लगाई है 20,000 एंड एंटरप्रेन्योर है हमारे पास 1। हमने लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को फिक्स्ड रख के सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया है, दैट इज लेबर। हमने लेबर पहले 2 थी, अब हमने एक और एडिशनल लेबर एम्प्लॉय कर ली, तो वो 2 से कितनी बन गई? 3 लेबर्स हो गई हमारे पास। लेट अस सपोज कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो ये लेबर वगैरह बना रहे थे, तो लेट अस सपोज कि टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना बन रहा था? 100 यूनिट्स और रेवेन्यू हमारे पास आ रहा था 2000 रुपीज। नाउ जैसे ही मैंने लेबर को बढ़ाया, 2 से 3 कर दी मैंने लेबर, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना बनने लग गया? 120 यूनिट्स। और रेवेन्यू कितना आया? रेवेन्यू कैसे आएगा? इन यूनिट्स को सेल करके। सो इन यूनिट्स को सेल करके मेरे पास रेवेन्यू आने लग गया ₹2400। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे ही लेबर को बढ़ाया, मेरे टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ा और रेवेन्यू भी बढ़ा। अब वो कितना बड़ा है? टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना बड़ा है? 20 यूनिट्स मेरी एडिशनल बनी है, एडिशनल प्रोडक्ट मेरा बना है। रेवेन्यू कितना मेरा एडिशनल हुआ है? 400 रुपीज। सो दिस इज द एडिशनल प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा कि यूनिट्स में भी हो सकता है या तो रेवेन्यू में भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं ये एक्चुअली में है क्या, इन टर्म्स को क्या बोलते हैं। सो फर्स्ट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या है कि कितनी एडिशनल यूनिट्स बनी है। जैसे कि हमने देखा था कि पहले 100 यूनिट्स थी, फिर 120 यूनिट्स हो गई। एडिशनल यूनिट्स कितनी है? 20 यूनिट्स। सो दैट इज द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। और हमने मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी देखा, तो हमने रेवेन्यू के हिसाब से देखना है कि रेवेन्यू कितना एक्स्ट्रा हुआ है। तो रेवेन्यू पहले 2000 था और फिर 2400 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ हमारे पास? 400 हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ रेवेन्यू। सो दिस इज MRP और ये है हमारा MPP, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब लास्ट है वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। सो वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि कितनी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो हमने ऊपर निकाली है उसकी कितनी वैल्यू है। सो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? व्हेन it is measured in the terms of additional units of a commodity produced, marginal productivity is referred to as marginal physical productivity. जब हम किस में मेजर करते हैं, कितनी हमने additional units बनाई हैं, तब हम उसे बोलते हैं marginal physical productivity. अब अकॉर्डिंग टू अगर हम प्रोफेसर MJ उल्मर देखें तो वो डिफाइन करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी may be defined as the addition to the total production resulting from the employment of one more unit of factor of production, all other things being constant. तो हमने क्या देखा था? हमने लैंड, कैपिटल एज वेल एज एंटरप्रेन्योर को हमने कर दिया था फिक्स, और हमने लेबर को इंक्रीज किया था फ्रॉम 2 to 3। तो एडिशनल यूनिट्स कितनी बनी थी? एडिशनल यूनिट्स कितनी बनी थी हमारी? 20 एडिशनल यूनिट्स बनी थी। सो दीज 20 एडिशनल यूनिट्स विल बी आर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। नाउ हम देख रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ है अगर हमने एक और यूनिट ऑफ फैक्टर को एम्प्लॉय किया है, अदर थिंग्स बीइंग
constant. Last one is our value of marginal physical productivity. So value of marginal physical productivity variable is equal to its marginal physical product multiplied by the marginal revenue. अब यहां पे इसका फॉर्मूला है VMP equals to MPP into AR. वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कैसे निकलती है हमारी, अगर हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को किससे मल्टीप्लाई कर दें, अपने एवरेज रिवेन्यू से. व्हाट इज दिस? एवरेज रिवेन्यू. ओके, सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एवरेज प्रोडक्टिविटी. तो अभी तक हमने पढ़ा एमपीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, वीएमपी क्या होता है. नेक्स्ट इज हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी और एपीपी क्या होता है. Average productivity, physical productivity may be defined as the physical units produced per unit of variable factor. अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा कि हमने कितनी टोटल प्रोडक्ट बनाया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर. अब ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर है इसकी जगह कैपिटल भी आ सकता है. अगर हमने लेबर को फिक्स करके कैपिटल इंक्रीज करा है तो यहाँ पे कैपिटल आ सकता है, लैंड आ सकता है, वट एवर, बट यहाँ पे हम लेबर के बारे में ज्यादा देखते हैं इकोनॉमिक्स में. सो एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या आएगा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर. सिमिलरली एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या आएगा? इट मे बी डिफाइंड एज द रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. So ARP is equals to total revenue divided by number of units employed या फिर number of units of labor. Next we will study the cost to factor. Now हमने अभी तक पढ़ा productivity, अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट. अगर हम फैक्टर प्राइसिंग देखते हैं तो हम बेसिकली दो चीजें पढ़ते हैं, क्या हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है और क्या हमारी कॉस्ट है. तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए. क्या क्या पढ़े हमने? एमपीपी, एमआरपी, वीएमपी, एपीपी एंड एआरपी. नाउ वी विल स्टडी द कॉस्ट वन. सो कॉस्ट में बेसिकली क्या आता है? एवरेज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट. तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड एज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द फैक्टर. कितनी यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है हर एक फैक्टर की. सो एवरेज फैक्टर कॉस्ट में हम क्या देखते हैं कि कितनी हमारी टोटल फैक्टर कॉस्ट है डिवाइड बाय कितना यूनिट्स ऑफ लेबर हमने एम्प्लॉय करी या यूनिट्स ऑफ फैक्टर कितनी हमने एम्प्लॉय की थी. सिमिलरली मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट जो है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कितनी एडिशनल हमारे को कॉस्ट लगी है अगर हमने एक और लेबर को एम्प्लॉय करा है तो कितनी कॉस्ट लगी है. फॉर एग्जाम्पल एक लेबर को हायर करने के लिए हमारे पास 110 रुपीज लग रहे थे और अब हमने जब एक और एडिशनल यूनिट हायर करी तो हमें 120 रुपीज लग रहे थे. तो यहाँ पे जो 10 रुपीज का एडिशनल डिफरेंस है, दिस इज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Hit the like button, share with your friends and do not forget to subscribe the channel.